नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर खुशबू सिंह बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, कैसे हैं परिवार के सभी सदस्य, मुझे अवश्य लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। क्या आपके चप्पल और जूते से ही आपको तकलीफ हो रही है? ये क्या कह रही हूँ, मेरे पास तो बहुत जोड़ी सैंडल है, मेरे पास बहुत जोड़े जूते हैं। मैं तो चप्पल जूतों का राजा हूँ। सबके पास 2 जोड़े होते हैं, मेरे पास 20 जोड़े हैं, फिर भी मेरे ही जीवन में तकलीफ है ना। चलिए, आज चप्पल जूते से जुड़ी कुछ बातें बता रही हूँ। आपका दुख, आपका दुर्भाग्य दूर ना हो जाए तो कहिए। सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा संख्या में चप्पल जूते रखने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में उसे बांटते रहिए। अच्छी अवस्था वाले चप्पल जूते जिसे अब आप नहीं पहनते हैं, बड़े बड़े समय हो गए वो रखा हुआ है, अब मोह त्यागिए और उसे बांटिए। जिसके पैरों में नहीं है चप्पल जूते, यहाँ तक कि आपका कोई कजन, ब्रदर, सिस्टर भी घर आया हो, आपके परिवार के सदस्य आए हो, आप हेर फेर कीजिए, अपने चप्पल दे दीजिए उसे, अपने नए जूते दे दीजिए उसे। वो खुश भी हो जाएगा, नाम भी लेगा और आपके ग्रह भी जो दूषित हो रहे हैं वो ठीक होंगे। यदि शनि की ढैया और 7.5 बहुत सता रही है आपको, उसकी वजह से शारीरिक पीड़ा हो रही है और बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है आपको जीवन में, तो शनिवार के दिन वह व्यक्ति स्वयं अपने चप्पल को पहनकर किसी भी मंदिर में जाए। शनि मंदिर जरूरी नहीं, यदि शनि मंदिर हो तो सर्वोत्तम, हनुमान जी की मंदिर हो तो सर्वोत्तम, ना पास में हो तो कोई भी मंदिर हो, वहां आप जाएं, प्रणाम करें, पूजा पाठ करें और चप्पल वहीं खोलकर नंगे पैर चले आए। संघर्ष कम हो जाएगा जीवन में। तीसरी बात, चप्पल जूतों पर ध्यान से देखिए, कहीं धूल तो नहीं लग रही, कहीं बिखरे तो नहीं पड़े हैं, उलझे तो नहीं पड़े हैं। सारे चप्पल जूते को धोकर, पोंछकर, साफ करके, धूल से उसे हटाकर अलग अलग पैकेट में, डब्बे में करके संवार के रखिए। इधर उसने आपने उसकी अवस्था संवारी, इधर आपकी अवस्था संवर जाएगी। अद्भुत है ना। कहाँ चप्पल जूते जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते, कहीं जाने लगते हैं तब उसे निकालते हैं। वो चला रहा है आपको, उसी पर कदम रखकर चल रहे हैं आप। इस बात को कभी ना भूलें, बिना चप्पल जूतों के एक कदम नहीं चल पाएंगे आप। अर्थात तो वो चला रहा है आपको, पहले आप उसे अच्छे से चलाइए। कभी भी गीले चप्पल जूते अपने घर में ना रखें, हमेशा उसे खड़ा कर दें, उसका पानी वो गिर जाए, वो स्वच्छ कर लें, उसे पोंछ लें, साफ कर लें और तभी उसे सजा कर रखें। एक बात और, यदि मन बहुत अशांत रहता है, मन में हमेशा दुविधा चलती रहती है, कोई भी निर्णय आप नहीं ले पाते, हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि 4 विचार एक साथ मन में आ रहे हो, कोई भटका रहा है मेरे मन को, कुछ भी कोई आपसे पूछता है तो आप सही जवाब नहीं दे पाते, अस्त व्यस्त हो रखी है आपकी जिंदगी, तो अपने एक पैर के चप्पल को, बाएं पैर के या दाहिने पैर के चप्पल को लेकर जाएं और चौराहे पर छोड़ दें। थोड़ा पीछे हट जाएं और खड़े हो जाएं। ध्यान दें, क्या उस पर कोई गाड़ी चल रही है, किसी के पैरों से वो फेंका जा रहा है। जितने उस पर गाड़ियां चलेंगी, लोग जितना पैर से उससे अस्त व्यस्त करेंगे, आपके मन में जो अस्त व्यस्त हो रखा है ना, राहु और शनि जो दूषित हो रखे हैं, जो झगड़े करवा रहे हैं, जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप सब लेने लगेंगे। या दोनों पैर के चप्पल भी आप खोल सकते हैं, परंतु एक पैर का चप्पल ही सार्थक होता है, दूसरे पैर के चप्पल को आप फेंक दें कहीं। और बहुत ज्यादा घर में संख्या में चप्पल जूते ना रखें। जब भी कोई बाहर से आता है तो चप्पल जूते गलती से हम जल्दबाजी में खोलते हैं, अपने घर चले आते हैं। कोई पीछे से आया, उसके ऊपर खोला और चला आया। तो कम से कम घर का एक व्यक्ति, घर की कोई गृहिणी हो या किसी एक सदस्य को यह जिम्मेदारी दे दे कि ध्यान दे, किसी के चप्पल पे किसी ने चप्पल तो नहीं चढ़ा के रखी है। गंदे, उल्टे पुल्टे, किसी के गंदे चप्पल किसी के साफ चप्पल के ऊपर पड़े हैं। यदि वो दुर्व्यवस्था फैली हुई है तो केतु बिगड़ जाता है आपका, धन आने के फ्लो रुकते हैं, राहु गुस्सा होते हैं तो झगड़े होते हैं। तो आप चप्पल को संवारें, जैसे किसी इंसान को संवारते हैं। अपने घर में अपने बच्चे को नहलाते हैं ना, स्वच्छ कपड़े पहनते नहाते, उसके पैर के इस पे पाउडर लगा देते हैं ताकि आपका बच्चा चमकता रहे। तो चप्पल को ऐसी अवस्था में हमेशा चप्पल पर भी ध्यान रखें, चप्पल साफ तो है, चप्पल सूखी हुई तो है, वो सही से अपने डब्बे में है कि नहीं, हमेशा मस्तिष्क में ये बात रखें। आप केवल चप्पल जूते के साथ इतना करना प्रारंभ कीजिए, जीवन में बदलाव ना आ जाए तो कहिए, अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।